सबसे सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से हम समस्त बंगाल वासियों को धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि बंगाल में एक तीसरे फंड की बहुत ज़रूरत है। आजकल जनता को बीजेपी द्वारा टीएमसी द्वारा बरगलाया जा रहा है, तो उसके लिए एक थर्ड फंड का बहुत ज़रूरत था और इसमें जनसंघ अपना उद्देश्य निभाने के लिए तैयार है। तो हमें एक युवा शक्ति की बहुत आवश्यकता थी, जो आज हम लोगों ने रवि सिंह, जिनका उपनाम मोंटी जी हैं, इनको हम लोग अपने बीच में पाए हैं। इसके लिए हम लोग बहुत आनंदित हैं और उनके ही माध्यम से हम लोगों ने और अपने 3 भाइयों को पाया, जिसमें एक ज्योति प्रसाद चौधरी हैं, एक संतानु भट्टाचार्य हैं, अमित जी चौधरी हैं। और अब हमें लगता है कि हम लोग इसके माध्यम से हमारा युवा शक्ति जो है बंगाल में आगे बहुत अच्छा काम करेगा। फ्री में सबको एजुकेशन चाहिए, शिक्षा का अधिकार हर इंडियन को है और इसके अलावा फ्री में इक्वल सबको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक विधानसभा का चुनाव का बिगुल बजने वाला है, यानी कि अभी तक बजा नहीं है, लेकिन इसको लेके जो राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से हलचल मची हुई है वो दर्शक आप लोगों के सामने है। कौन पार्टी छोड़ रहा है, कौन पार्टी ज्वाइन कर रहा है, इसको लेके भी लगातार सरगर्मी बढ़ते जा रही है। इसी बीच जनसंघ पार्टी जो है उसने भी अपना कमर पसारना चालू कर दिया और इसका सीधा नमूना, सीधा एग्जाम्पल आज देखने को मिला। जनसंघ पार्टी में आज कुछ लोग ज्वाइन किए हुए हैं, जिन लोगों का एक एक करके हम आपका परिचय बताएंगे। इसके अलावा कुछ नए मुद्दे को लेकर जनसंघ पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में अपना दम आजमाने के फिराक में, और वो नया मुद्दा क्या है वो बैनर देख के दर्शक आप लोगों को समझ में आ गया। इसके अलावा ये भी हम आपको बताएंगे कि आखिर जनसंघ पार्टी को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ी, उनका मोटो क्या है, क्योंकि ऑलरेडी पश्चिम बंगाल में बीजेपी भी अपना पांव जमाने की कोशिश कर रही है, टीएमसी ऑलरेडी है, सीपीएम और जो नए जो पार्टी जिसके हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ने के मूड में। इसको लेकर नया चीज जनसंघ पार्टी भी पश्चिम बंगाल में अपना पांव पसार पाएगी कि नहीं पसार पाएगी, कमर कस के जिस हिसाब से मैदान में उतर रही है अपने नए मुद्दों को लेके, यहाँ के जो वोटर के मन में वो अपना छाप छोड़ पाएगी कि नहीं छोड़ पाएगी, ये इलेक्शन कमीशन का अलाउंस के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से धड़ाधड़ लोग, जो जनता है, जो पार्टी के जिन लोगों को टिकट मिल नहीं रहा है, चाहे जिन लोगों को मिलने के बाद पसंदीदा पार्टी को जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें भी एक नाम आजकल खास चर्चा बना हुआ है और वो है जनसंघ पार्टी का। देखिए, सर्वप्रथम तो ऐसा है कि हम लोग का जो जनसंघ का शुरू से एक 3 डिमांड हम लोग का रहा है। एक है हम लोग का, आप देख सकते हैं लगा हुआ, फ्री एंड इक्वल एजुकेशन फॉर ईच एंड एवरी इंडियन। दूसरा है फ्री ट्रीटमेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडियन के लिए। चौथा बहुत अहम मुद्दा है जो पूरे भारतवर्ष में जरूरी है, वो नारी सुरक्षा। और एक 5वां मुद्दा है जो पुलिस प्रशासन को ठीक तरह से अपने मर्जी के हिसाब से काम नहीं किया जाता है, तो हम लोग चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन को राजनीतिक क्षेत्र से बाहर किया जाए। हम लोग ये 5 मुद्दा लेकर पहले बंगाल के सड़क पे आना चाह रहे हैं जी। लड़ने की तैयारी में हम लोग हैं। अभी अच्छे अगर कैंडिडेट मिल जाते हैं तो हम लोग करीब 25 से 30 सीट पर लड़ेंगे, अन्यथा हम लोग का टारगेट है कम से कम 10% सीट पे पश्चिम बंगाल में अपने कैंडिडेट उतार पाए। देखिए, फिलहाल तो हम लोग अपने मोटो पे, अपने उद्देश्य पर हैं। अगर कोई बड़ा पार्टी संगठन अगर हमारे इस उद्देश्य को अपनाता है, हमें आश्वासन करता है कि वो इस मुद्दे को आगे देंगे, तो हम लोग उनके साथ जरूर हाथ मिलाएंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर हम लोग अपना एकला चलो के सिद्धांत पे आगे बढ़ेंगे। देखिए, ऐसा तो हर हालत में होना चाहिए, ये भारतीय नागरिक का अधिकार है, क्योंकि इसके होने से ही हम लोग को ये पता चलता कि हम लोग एक्चुअल भारतीय कितने हैं और कितने बाहर के घुसपैठिया हैं। पर इसमें जो अभी राजनीतिक मुद्दा गर्म किया हुआ है, जो अफवाह फैलाया जा रहा है, जैसे केंद्र सरकार की तरफ से भी है और यहाँ की स्टेट सरकार की तरफ से, उसको ना करके जनता में डर का माहौल ना बनाया जाए। यूं कहा जाए तो जनसंघ पार्टी आज पश्चिम बंगाल में भी अपना कमर जो है कस के मैदान में खड़ी है, क्योंकि वही वो मुद्दा उठा रही है जिसका सीधा सरोकार यहाँ के जनता के हित का हो। देखना है, बहुत दिलचस्प होगा कि 2026 में
मई के बाद इलेक्शन का डिसीजन क्या होगा, लेकिन जिस हिसाब से राजनीतिक दलों में सरगर्मी बढ़ती जा रही है तो वाकई में 2026 का विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस खबर में जिन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है उन लोगों का स्टेटमेंट क्या है, क्या मोटिव लेके उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है, ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, पहले तो मैं आभारी हूँ कि जनसंघ पार्टी ने मुझे अपने उम्मीदवार चुना है युवा सेक्रेटरी के लिए, इसके लिए मैं नमन करता हूँ। और बाकी जो मेरा कहना है, राजनीति में बहुत साल पहले से करता हूँ, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी के साथ में जुड़ा नहीं था। अभी जनसंघ पार्टी का जो मेन मोटिव है, सबके लिए फ्री शिक्षा, सबके लिए फ्री ट्रीटमेंट और विशेष करके नारी सुरक्षा, जो अभी बंगाल में बहुत ही जरूरी है। ऐसा मुद्दा मुझे बहुत मन में भा गया, इसलिए मैं पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ। बाकी जो राजनीतिक दल है, इंडिपेंडेंस के बाद से बहुत सारा राजनीतिक दल तो है हम लोग को वेस्ट बंगाल में, लेकिन कोई खास मुद्दा लेके मानिए फ्री ट्रीटमेंट, फ्री स्वास्थ्य के लिए कोई ऐसा कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ा है। इसलिए मैं मन ही मन बहुत सालों से चाह रहा था कि जनसंघ पार्टी के साथ में जुड़ूं, तो इसलिए मैं आभारी हूं कि पार्टी ने मुझे चांस दिया। खास कारण एक ही है कि पार्टी तो सब करते हैं, पार्टी का कुछ दबाव भी रहता है, लेकिन ठीक से काम करने का जो आदमी का जो इच्छा होता है ना, कभी कभी दूसरा पार्टी के लिए वो सही नहीं बैठता। मुझे काम करना है, जनगण के लिए काम करना है, सबके लिए काम करना है, इसलिए मैं जनसंघ पार्टी से जुड़ा हूँ। बाकी कोई राजनीतिक मंतव्य मैं अभी नहीं करना चाहता। अगर पार्टी समझता है कि मैं उस लायक हूँ कि मुझे चुनाव लड़ा ना जाए, तो मैं जरूर लड़ना चाहूँगा। एज ए युवा सेक्रेटरी मैं हमेशा चाहूँगा कि पार्टी का जो सीनियर मेंबर है उनके साथ जुड़ा रहूँ, उनका मनोबल बढ़ाऊँ और उनका सहमति से जैसे पार्टी बोलेंगे वैसे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। खास करके युवा के लिए तो मुझे तो काम करना ही है, इसीलिए मैं पार्टी में आया। पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, जनगण का सेवा करना उद्देश्य है। जनसंघ पार्टी को इसलिए वोट करिए क्योंकि जनसंघ पार्टी निम्न स्तर से जो है उच्च स्तर सब आदमी के लिए सोचता है। सोच जरूरी है, काम आप करें ना करें आपका इच्छा, लेकिन सोच जरूरी है। अगर 1% भी सोच लेके हम आगे बढ़े तो आगे एक के ऊपर और 4 शून्य या 10 शून्य लगने में देरी नहीं लगता। मैं पर्सनली समझता हूँ, इसलिए मैं पार्टी के साथ जुड़ा हूँ और आगे पार्टी जैसे जैसे आदेश देंगे मैं पार्टी के साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ। धीति प्रसाद चौधरी। एक तो দুটো পার্টি পশ্চিম বাংলাতে আছে, বিজেপি আছে, সিপিএম আছে, কংগ্রেস আছে, টিএমসি আছে, ওই সবগুলো পার্টি ছেড়ে আপনি জনসংঘ জয়েন করলেন কেন? দেখুন, বিজেপি টিএমসি যে পার্টিগুলো আছে সেগুলো এখন সিন্ডিকেট, তোলাবাজি, তারপর এইগুলো যে ছেয়ে গেছে, এইগুলোর জন্য মানে আমি বিজেপি টিএমসি জয়েন করিনি। জনসংঘ পার্টি এই জন্যই জয়েন করেছি, এখানে স্পেশালি যেটা আছে নারী সুরক্ষা এবং বিনামূল্যে ট্রিটমেন্ট, বিনামূল্যে শিক্ষা, ঠিক আছে, সেই জন্য আমি জনসংঘ পার্টি জয়েন করেছি এবং আমি জনগণের সেবা করতে চাই। ওই তোলাবাজি মানে রেপ যেসব হচ্ছে এখন টিএমসি বিজেপিতে, আমি সেই জন্য ওই পার্টি জয়েন করিনি, জনসংঘ পার্টি এই উদ্দেশ্যের জন্য জয়েন করেছি। ভট্টাচার্য, এই পার্টির নীতিটা খুব ভালো। এই যে পিছনে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, এই তিনটে নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই। তো এখন তৃণমূল, বিজেপি এত কিছু পার্টিতে, এত বড় বড় পার্টি, সেখানে গিয়ে ভালোভাবে কাজও করা যায় না। তো এই জন্য নিঃস্বার্থ কাজ করবো বলে আমি এই জনসংঘ পার্টি জয়েন করলাম। क्योंकि वो है कि 10 से 20 सीटों पर यदि चुनाव लड़ने की कोशिश करती है जनसंघ पार्टी, तो वाकई में 294 विधानसभा का चुनाव जो पश्चिम बंगाल का विधानसभा है उसमें कितना कुछ दखल अंदाजी होगा ये भी मई में पता चल ही जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से राजनीतिक दलों को लेके राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है, चाहे बात कांग्रेस की हो, चाहे सीपीएम की हो, चाहे बीजेपी की हो, या जो नए नए पार्टी का हुमायूं कबीर की पार्टी हो, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, या आप देख सकते हैं कि फिर ज्यादा लोग भी अपना यहाँ पर चुनाव में अपना किस्मत आजमाने के लिए खड़े हैं। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि 2026 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है पश्चिम बंगाल में, वाकई में दिलचस्प होगा। इस खबर में और क्या अपडेट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए एक्शन आई टीवी, क्योंकि यहाँ पर होता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार।